मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूनिट 2 का सिलेबस का डिस्कशन करेंगे और कौन कौन से टॉपिक्स हमें यूनिट 2 में कवर करनी है। जैसे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी पेपर है आपका, उसमें 4 यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ और उसकी जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी जो भी टॉपिक्स थी वो सभी मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ। अगर उसमें कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे यूनिट 2 की सिलेबस देखते हैं। तो यूनिट 2 के सिलेबस में आपके पास फर्स्ट जो टॉपिक है वो होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड एंड हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। मीन्स आपके पास जो सिलेबस के अकॉर्डिंग होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है। तो यहाँ पे होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट सीखने से पहले हमें ये आना चाहिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर। मीन्स सेकेंड ऑर्डर में हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसे हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो इसकी भी कॉन्सेप्ट होती है। तो ये मीन्स ये आपके सिलेबस में नहीं दे रखी है। मीन्स यहाँ पे दे रखी है सेकेंड एंड हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, बट ये होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस है। तो इससे पहले हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमें होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस जो भी इसकी क्वेश्चन होगी उसे सॉल्व करने में यहाँ पे हेल्प होगी। इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसेबल टू इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये नेक्स्ट टॉपिक्स है। तो पहले मैं आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर हमारे पास क्या होती है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, इसकी नोटेशन क्या होती है। जैसे R इक्वल टू मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ पे डेल स्क्वायर जेड वाई डेल एक्स स्क्वायर होती है। यहीं पे P इक्वल टू बता चुकी हूँ डेल जेड वाई डेल एक्स होती है। Q इक्वल टू डेल जेड वाई डेल वाई होती है। ठीक है, और यहाँ पे S इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड वाई डेल एक्स इंटू डेल वाई ये हो जाती है। यहीं पे T इक्वल टू हमारे पास जो ये एज अ नोटेशन मीन्स सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन हमारे पास जो ये है वो x के रिस्पेक्ट में है, तो इसे r से यहाँ पे डिनोट करते हैं। P इक्वल टू डेल जेड वाई डेल एक्स मीन्स वन टाइम डेरिवेटिव जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसे हम P से डिनोट करते हैं। Q से यहाँ पे डेल जेड वाई डेल वाई को डिनोट करते हैं। S जब हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखी होगी जिसे एक बार x के रिस्पेक्ट में फिर हम y के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसे s से, ये स्मॉल s है, स्मॉल s से डिनोट करते हैं। इसी तरह से t को यहाँ पे डेल स्क्वायर जेड वाई डेल वाई स्क्वायर इससे डिनोट करते हैं। अब इसी को जो हमारे पास ये सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ये जो डेरिवेटिव है, तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। मीन्स इम्प्लाइज r इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स ब्रैकेट डेल जेड बाई डेल एक्स, राइट। अब यहाँ पे डेल जेड बाई डेल एक्स है, तो जहाँ पे p हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये r इक्वल टू डेल p बाई डेल एक्स मीन्स ये सेकेंड ऑर्डर में थी, सेकेंड ऑर्डर में इसकी डेरिवेटिव थी। तो यह p इक्वल टू जब यहाँ पे p से इसे कन्वर्ट कर दिए तो ये एक लीनियर ऑर्डर मीन्स फर्स्ट ऑर्डर में ये कन्वर्ट हो गई। तो हम इसकी क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। मीन्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर में जो भी हमारे पास इसकी डेफिनेशन अगर हम देखना चाहें तो वो सेकेंड ऑर्डर कब होगी, जब इस टाइप की हमारे पास ये क्वेश्चन होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे एटलीस्ट वन कोफिशिएंट हमारे पास इंक्लूड होगी। मीन्स अगर यहाँ पे s इक्वल टू 6x दे रखी है तो इसे हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, राइट। तो इसे आप, ये सिलेबस हो गई, इसे आप नोट कीजिए। फिर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं और इसके क्वेश्चन पे आते हैं कि किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। ये r इक्वल टू इतना ये नोटेशन हो गया, ये सभी नोटेशन आपको याद रहने चाहिए। ये t इक्वल टू हो गई, ये p इक्वल टू, ये q इक्वल टू। ठीक है, जैसे कि t इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड वाई डेल वाई स्क्वायर है, तो इसे लिख सकते हैं इम्प्लाइज t इक्वल टू डेल वाई ब्रैकेट डेल जेड वाई डेल वाई और डेल जेड वाई इक्वल टू q। यहाँ पे मीन्स इसे हम
रिप्लेस कर देंगे q से, तो ये t इक्वल टू एक और हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा डेल q बाई डेल y, राइट। तो ये भी एक हमारे पास यहाँ पे नोटेशन हो गई, मीन्स हम इसे क्वेश्चन, ये सभी हमारे पास हेल्प होगी, ठीक है। मीन्स ये हमारे पास मान लेते हैं ये हमारे पास क्वेश्चन है, राइट। तो अगर ये क्वेश्चन है तो इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, मान लीजिए तो ये एस इक्वल टू पहले जो भी हमारे पास डेरिवेटिव के फॉर्म में आती है तो इसे हम इस फॉर्म में इसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स और डेल वाई इक्वल टू 6x है। यहाँ पे हम इसकी डेरिवेटिव मीन्स इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे डेल स्क्वायर मीन्स सेकेंड ऑर्डर यहाँ पे डेरिवेटिव है, तो इसकी इंटीग्रेशन यहाँ पे फंक्शन हमारे पास x की है, राइट। जब x की फंक्शन होती है तो हम इसे x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। अगर यहाँ पे y की भी फंक्शन होगी तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में भी 1/1 हम उसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे इतना ये नोट कीजिए, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन बताती हूँ। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर की अगर आप डेफिनेशन देखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी ऑफ द सेकेंड ऑर्डर व्हेन इट इंक्लूड्स एट लीस्ट वन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट डेल स्क्वायर जेड वाई डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड वाई डेल एक्स इंटू डेल वाई डेल स्क्वायर जेड वाई डेल वाई स्क्वायर बट नन ऑफ दी हायर ऑर्डर। मीन्स हम यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स सेकेंड यहाँ पे अगर डेल क्यू वाई डेल एक्स क्यू होगी तो ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर से ये हमारे पास ज़्यादा हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओनली सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। मान लीजिए सपोज हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपको सिंबल सब बता चुकी हूँ। r इक्वल टू जो भी हमारे पास होता है वो डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं किस तरह से, तो डेल वाई डेल एक्स ब्रैकेट डेल जेड वाई डेल एक्स, और ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ डेल वाई डेल एक्स, और यहाँ पे इसे p के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन दे रखी है मान लेते हैं, और इसकी सॉल्यूशन हमें करनी है। तो s इक्वल टू 6x है, ठीक है। मीन्स हमें होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट सीखने से पहले हमें ये आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये s इक्वल टू जो 6x है तो इसे हम लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज हम क्या कर सकते हैं, s इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड वाई डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल टू 6x ये दे रखी है, ठीक है। मीन्स s इक्वल टू हमारे पास क्या होता है डेल स्क्वायर जेड वाई डेल एक्स इंटू डेल वाई, ठीक है। ये सिम्बल्स होती है, मीन्स ये नोटेशन है एज अ, तो यहाँ पे इसे इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लिए, राइट। अब हमें x के मीन्स यहाँ पे x का फंक्शन है तो इसकी इंटीग्रेशन हमें करनी है। तो किस तरह से करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स with respect to y। तो जब y के रिस्पेक्ट में यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में करते हैं। इसे इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन्स ये सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है तो यहाँ पे डेल एक्स डेल वाई है, तो यहाँ पे डेल वाई डेल एक्स ले लेते हैं, तो ये डेल जेड वाई डेल वाई हो जाएगी इक्वल टू 6x, और डेल जेड वाई डेल वाई इक्वल टू क्यू ये फॉर्मूला होता है। तो इम्प्लाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल क्यू वाई डेल एक्स इक्वल टू 6x, और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में आ गई, ठीक है, मीन्स फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गए। इसकी इंटीग्रेशन कर रहे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, क्यू इक्वल टू मीन्स इसकी कर रहा है, ठीक है, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे भी डी एक्स मीन्स ये और ये हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जा रही है, तो ये क्यू आ गई, ठीक है। और यहाँ पे 6x स्क्वायर वाई टू
ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, मीन्स सभी में हम C1 C2 इस तरह से लेते थे। तो यहाँ पे जब इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पे y एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहा है, मीन्स हम यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट y के फॉर्म में ले सकते हैं। तो यहाँ पे ले लेंगे क्या, f ऑफ y। ठीक है, तो ये आ गई इतनी। अब यहाँ से 2 से ये कैंसिल हो जाएगी, मीन्स q इक्वल टू 3x² प्लस एफ ऑफ y। अब ये q की जो हमारे पास डेरिवेटिव होती है, इसे हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, q इक्वल टू डेल z y डेल y इक्वल टू 3x² प्लस एफ ऑफ y। ठीक है, इसकी फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो z इक्वल टू 3y के रिस्पेक्ट में, तो 3x² इंटू वाई प्लस, और इसकी इंटीग्रेशन हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मीन्स ये इंटीग्रेशन f ऑफ y dy, और प्लस यहाँ पे x एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम कैपिटल X ये ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसे अब हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मीन्स देयरफॉर इसकी रिजल्ट जो आई 3x² y, और प्लस इस इंटीग्रेशन को यहाँ पे फाई ऑफ y मीन्स इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, तो इसे इस तरह से फंक्शन में ट्रीट कर लेते हैं, और यहाँ पे f ऑफ x, ये इसकी आंसर आ गई। ठीक है, तो यही यहाँ पे इसकी ये सॉल्यूशन हुई जब हमारे पास s इक्वल टू 6x दे रखी थी। तो इसे आप नोट कीजिए, फिर हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास सॉल्व s इक्वल टू 2x प्लस 2y ये क्वेश्चन है। तो इसकी सॉल्यूशन हम किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो इसे इस तरह से हम कन्वर्ट कर लेंगे, डेल स्क्वायर जेड वाई डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल टू 2x प्लस 2y। ठीक है, अब यहाँ पे या तो आप x के फॉर्म में पहले ये इसकी इंटीग्रेशन कर लीजिए, या फिर आप y के रिस्पेक्ट में कर लीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में इसकी x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं, मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग with respect to x, देन इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं डेल और जेड वाई मीन्स डेल वाई डेल एक्स डेल जेड वाई डेल वाई इक्वल टू 2x प्लस 2y, देन ये हमारे पास आ जाएगी डेल एक्स, और इसे यहाँ पे डेल जेड वाई डेल वाई मीन्स ये क्यू हो जाएगी। ठीक है, ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गई। ठीक है, और ये 2x प्लस का 2y, राइट। अब इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हमारे पास q इक्वल टू ये आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये 2x² y 2, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में, और प्लस यहाँ पे ये हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एज अ y को ट्रीट करेंगे, तो ये 2y इंटू एक्स, और प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम ले लेते हैं, तो ये f ऑफ y, राइट। और यहाँ पे f ऑफ y ही हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं y को, और जब y को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं तो ये हमारे पास बहुत मीन्स इसकी बहुत बड़ी वैल्यू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएगी, मीन्स C1 C2 इस तरह से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मानते हैं, लेकिन यहाँ पे एज अ y ट्रीट कर रहे हैं एज अ कांस्टेंट, तो इसलिए हम यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट y के फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे q की जो q इक्वल टू हमारे पास क्या होती है, डेल जेड वाई डेल वाई, मीन्स हम इम्प्लाइज यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे रिप्लेस कर लेंगे डेल जेड वाई डेल वाई, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो x² प्लस 2yx प्लस का f ऑफ y, राइट। अब इसकी इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y के फॉर्म में कर लेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y वी गेट, देन हमारे पास क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पे बता रही हूँ
तो यहाँ पे आ जाएगी z इक्वल टू वाई के रिस्पेक्ट में, मीन्स ये इस तरफ जाएगा तो x एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस यहाँ पे 2y स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स, ये x एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, फिर प्लस अभी ये y एज अ, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में y एज अ कांस्टेंट, तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गई थी। अब यहाँ पे x एज अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो यहाँ पे y हमारे पास ये फंक्शन के फॉर्म में आ जाएगा, मीन्स यहाँ पे इंटीग्रेशन एफ ऑफ y डी वाई और प्लस एक फिर से हम x के रिस्पेक्ट में, मीन्स यहाँ पे y x एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं तो एफ ऑफ x ये मान लेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी z इक्वल टू, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गई तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस इस इंटीग्रेशन को फाई ऑफ वाई में हम कन्वर्ट कर लेते हैं प्लस एफ ऑफ एक्स। तो ये इसकी रिजल्ट आ गई, तो इसे आप नोट कीजिए। क्वेश्चन है सॉल्व वाई टी माइनस क्यू इक्वल टू एक्स इंटू वाई। ये इक्वेशन हमारे पास दे रखी है, तो हम लोग जानते हैं कि t इक्वल टू हमारे पास t इक्वल टू क्या होता है, डेल स्क्वायर जेड वाई डेल वाई स्क्वायर। इसे और किस तरह से लिख सकते हैं, तो डेल वाई और डेल जेड वाई डेल वाई, इस तरह से लिख सकते हैं। डेल जेड वाई डेल वाई को क्यू के फॉर्म में रिप्लेस कर लेंगे तो डेल क्यू वाई डेल वाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटेन एज, तो यहाँ पे y और t की वैल्यू हम इस फॉर्म में यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं, मीन्स y इंटू डेल क्यू वाई डेल वाई माइनस क्यू इक्वल टू एक्स इंटू वाई, इम्प्लाइज इस y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो डेल क्यू वाई डेल वाई माइनस 1 अपॉन वाई इंटू क्यू इक्वल टू एक्स वाई अपॉन वाई, मीन्स y से y कैंसिल हो गई तो ये हमारे पास x आ गई, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास है, तो पार्शियल जब डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ते थे तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू पी इक्वल टू क्यू ये फॉर्म में रहती थी, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में रहती थी, जहाँ पे आई एफ इक्वल टू हमारे पास ई रेस टू द पावर पी डी एक्स हम फाइंड करते थे, और फिर वाई इंटू आई इंटू एफ मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाता था Q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसी तरह से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हम यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में आ गए विच इज लीनियर। देन हम यहाँ पे जब इसकी सॉल्यूशन करेंगे तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे P इक्वल टू हमारे पास क्या है, ये डी क्यू वाई वाई के फॉर्म में है, ठीक है। तो P इक्वल टू 1 अपॉन y है, राइट। तो यहाँ पे जब इसकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हम फाइंड करेंगे तो e रेस टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई इक्वल टू e रेस टू द पावर माइनस लॉग y हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये -1 इस पे पावर पे जाएगा, मीन्स हम इसे लिख सकते हैं e रेस टू द पावर लॉग y पे पावर -1 मीन्स लॉग e की वैल्यू 1 तो 1y बाय ये आ गई आई एफ की वैल्यू, ठीक है। नाउ वी नो दैट, या फिर नाउ यहाँ पे y इंटू आई एफ, तो y यहाँ पे q, ये q को y ही रिप्रेजेंट करा है, मीन्स यहाँ पे q इंटू आई एफ हो जाएगा इसका फॉर्मूला इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ पे आई एफ इंटू q की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है, और यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डी वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो q इंटू आई एफ की वैल्यू 1 अपॉन वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ की वैल्यू 1 अपॉन वाई इंटू क्यू की वैल्यू हमारे पास x इंटू डी वाई दे रखी है, ठीक है। अब इसकी हम इंटीग्रेशन कर लेंगे तो 1 अपॉन वाई के रिस्पेक्ट में मीन्स x एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास आ जाएगी q इंटू 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन हमारे पास लॉग वाई होगा, मीन्स x इंटू लॉग वाई और प्लस यहाँ पे कांस्टेंट x को कांस्टेंट ट्रीट कर रहा है, मीन्स ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर लिए, ठीक है।
अब ये q इक्वल टू हमारे पास आ गई y इंटू एक्स इंटू लॉग y प्लस y इंटू एफ ऑफ एक्स, राइट। अब इस q को फिर से हम रिप्लेस कर लेंगे किस में, डेल जेड वाई डेल के फॉर्म में। तो यहाँ पे जब रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगी, डेल जेड वाई डेल वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स इंटू लॉग वाई प्लस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स, राइट। अब यहाँ पे फिर से अगेन इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में क्यों करेंगे, क्योंकि इसकी यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हमारे पास ये वाई के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड with respect to y we get, then हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, तो z इक्वल टू ये z यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मीन्स x एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन y इंटू लॉग वाई इंटू डी वाई ये आ जाएगी, प्लस यहाँ पे एफ एक्स एज अ कांस्टेंट ट्रीट मीन्स इंटीग्रेशन y तो डी वाई ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन हम किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे बाई पार्ट मेथड अप्लाई करेंगे। तो जब बाई पार्ट मेथड अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसकी बाई पार्ट मेथड से इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो z इक्वल टू एक्स ब्रैकेट यहाँ पे log y को हम यहाँ पे हटाएंगे और y की इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन इसकी डिफ्रेंसिएशन log y अपॉन y इंटू इंटीग्रेशन y dy, राइट। और ये सभी की इंटीग्रेशन dy और प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर वाई टू और प्लस कैपिटल एफ ऑफ एक्स एक हम मान लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जेड इक्वल टू हमारे पास जो आ जाएगी एक्स, यहाँ पे वाई स्क्वायर वाई टू इंटू लॉग वाई माइनस यहाँ पे हमारे पास ये एक्स मल्टीप्लाई में आएगा इसमें भी, तो यहाँ पे 1/y log y की डिफ्रेंसिएशन हम कर रहे हैं इंटू इसकी इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर वाई टू इंटू डी वाई, ठीक है। ये डी वाई यहाँ पे रह जाएगी, तो ये y से y एक कैंसिल हो गई, प्लस यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू वाई स्क्वायर वाई टू प्लस कैपिटल एफ ऑफ एक्स एज अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, राइट। अब यहाँ पे फिर से अगेन इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर वाई टू इंटू लॉग वाई, ये लॉग वाई है, राइट। और माइनस यहाँ पे एक y कैंसिल हो गई 1/2 इंटू एक्स और एक y की इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई टू, तो इसी लिख सकते हैं 2 इंटू टू मीन्स 4 और प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू वाई स्क्वायर बाई टू प्लस कैपिटल एफ ऑफ एक्स। तो ये इसकी फाइनल रिजल्ट आई, ठीक है। तो इस तरह से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम सेकेंड ऑर्डर की यहाँ पे इस तरह से इसकी सॉल्यूशन करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, तो इसे आप नोट कीजिए, फिर हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड अ सरफेस सेटिस्फाइंग t इक्वल टू 6x³ इंटू वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड अ सरफेस सेटिस्फाइंग t इक्वल टू 6 इंटू x³ इंटू वाई कंटेनिंग दी टू लाइन्स y इक्वल टू 0 इक्वल टू जेड कॉमा y इक्वल टू 1 इक्वल टू जेड। मीन्स यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो हम इसकी सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं, इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, तो गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, t इक्वल टू 6x³ इंटू वाई। देन इसे हम लिख सकते हैं, इसे t को डेल स्क्वायर जेड वाई डेल वाई स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ 6x³ इंटू वाई ये आ गई।
अब इसे इस तरह से भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल क्यू वाई डेल वाई इक्वल टू 6xq इंटू वाई, राइट। तो यहाँ पे मीन्स ये मैं आपको बता चुकी हूँ, डेल स्क्वायर जेड वाई डेल वाई स्क्वायर को डेल वाई अपॉन डेल जेड वाई डेल वाई, तो इक्वल टू इसकी वैल्यू क्यू के फॉर्म में, मीन्स इसे हम क्यू के फॉर्म में रिप्लेस कर लेंगे तो डेल वाई इंटू क्यू, राइट। तो ये हो गई, ठीक है। तो यही यहाँ पे इसे रिप्लेस कर दिया। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई वी हैव, हमारे पास क्या आ जाएगा, q इक्वल टू वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 6xq इंटू वाई स्क्वायर वाई टू, ठीक है। और x एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारे पास f ऑफ x हो जाएगी, ठीक है। फिर इस q को रिप्लेस कर लेंगे डेल z वाई डेल के फॉर्म में, डेल y के फॉर्म में, ठीक है। ये 2 से ये 6 कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे 3xq इंटू वाई स्क्वायर प्लस f ऑफ x ये आ गई। अब इसकी अगेन इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अगेन इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y वी गेट, हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे z इक्वल टू, इसकी फिर से अगेन y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3xq, ये xq है, फिर यहाँ पे y पे पावर 3y3 प्लस ये f ऑफ x है, मीन्स यहाँ पे इंटीग्रेशन एक y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो मीन्स 1 की इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में होगी तो y, तो यहाँ पे हमारे पास y हो जाएगी, प्लस यहाँ पे एक हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे ऐड होगी, मीन्स यहाँ पे कैपिटल f ऑफ x, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लेते हैं। तो z की वैल्यू हमारे पास ये यहाँ पे रिजल्ट आ गई। अब हमारे पास दो कंडीशन है, तो हम फर्स्ट कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई y इक्वल टू 0 इक्वल टू जेड, मीन्स y की वैल्यू 0 लेंगे, z की वैल्यू 0 लेंगे, ठीक है। तो z इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करेंगे, तो इक्वल टू यहाँ पे y की वैल्यू 0 मीन्स 3, मीन्स ऑल यहाँ पे ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, फिर ये भी टर्म्स 0 होगा, प्लस कैपिटल f ऑफ x, मीन्स कैपिटल f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर अगेन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे y इक्वल टू 1 इक्वल टू जेड, मीन्स y की वैल्यू 1 और z की भी वैल्यू 1 हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो z की जगह पे यहाँ पे 1 हम पुट करते हैं और y की जगह पे भी 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे और ये से ये कैंसिल हो गए, मीन्स जब 1 पुट करेंगे तो xq आ जाएगी, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो प्लस f ऑफ x प्लस कैपिटल f ऑफ x, कैपिटल f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास ये आई है, मीन्स इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो 1 इक्वल टू xq प्लस f ऑफ x प्लस का 0, राइट। अब यहाँ पे स्मॉल f ऑफ x मीन्स इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई कितना, 1 माइनस एक्स क्यू। अब ये जो रिजल्ट हमारे पास आई है और ये रिजल्ट इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे, तो देयरफॉर हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से z इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 कैंसिल हो गई, मीन्स एक्स क्यू यहाँ पे वाई क्यू और प्लस f ऑफ x की वैल्यू ये है, तो प्लस 1 माइनस एक्स क्यू और इंटू वाई और प्लस इसकी वैल्यू f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे ये 0 है, कैपिटल f ऑफ x की, मीन्स ये 0 मीन्स ये नहीं होगी, मीन्स ये हमारे पास इसकी फाइनल आंसर आए। तो आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आई होगी। तो इससे रिलेटेड मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे दूँगी, ताकि आपके पास जो भी होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है उसे समझने में और उसकी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।